वेलकम बैक स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ज्योति नरेंद्र। तो चलिए आज हम करते हैं चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है स्टूडेंट, इसमें मैंने कुछ इंट्रोडक्शंस में इसके टॉपिक्स करवाए हैं मेन जो हमें चैप्टर में हेल्पफुल रहेंगे। तो आप जाकर प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो देखो ताकि आपको एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करने में बहुत हेल्प मिल सके। ये देखिए, ये है हमारा एक्सरसाइज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे से, हमें इसमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट में 6 क्वेश्चंस हैं, सेकंड क्वेश्चन के पार्ट में हमें भी 6 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी गई है x² - 2x - 8। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन क्या है? x² - 2x - 8। एक चीज बता देती हूँ, हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस माइनस जो कुछ भी है यहाँ हो सकता है bx + c = 0। ये क्या होती है? हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा होता है कोफिशिएंट और ये हमारा होता है वेरिएबल। ठीक है, x क्या है? वेरिएबल, a क्या है? कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट, इतना जान गए ना आप सब? एक बारी फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, अगर किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो प्लीज बैक में जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। हमें ये इक्वेशन दी हुई है तो, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमिनल। हमें ये पॉलिनोमिनल दिया है तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन ढूंढना है। स्टेटमेंट ये है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए = 0 कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारी जो इस bx यानी 2x है, इसे हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट इन द सेंस 2 टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यानी a और c को हमें मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी और bx हमारा स्प्लिट करने के बाद जो उसका मल्टीपल आएगा वो इन दोनों के इक्वल, और ऐड करने के बाद जो आएगा वो हमारा इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम ax² यानी हमारा यहाँ पे x है और c की वैल्यू कितनी है? -8, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 8x। तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो हमें मल्टीप्लाई करने पे तो 8x मिले, 8x², सॉरी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले? 8x², यानी फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, ax² को x से मल्टीप्लाई किया तो x² × 8 कितना हो गया? 8x²। हमें कुछ ऐसा इस तरीके से स्प्लिट करना है कि हमारा मल्टीप्लाई करके 8x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 2x आए। तो इसका सबसे इजी तरीके इसके फैक्टर बना लो। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी ये हमारे फैक्टर हुए 2 × 2 × 2। अब हम ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें
या डिवाइड करें कि हमें -2 मिले, यानी 2 इंटू अगर हम 4 कर दे तो 8 आ रहा है हमारा, ये तो 8 आ गया, क्या आ गया 8। यानी अगर हम यहाँ पे 2x इंटू 4x लिख दें तो हमें क्या मिल जाएगा 8x²। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें देखना है कि प्लस माइनस करके, तो यहाँ पे हमें -2x चाहिए। -2x हमें कब मिलता है, इसको इरेज कर लेते हैं। -2x हमें कब मिलता है, जब हमारी बड़ी वैल्यू माइनस में होगी और छोटी वैल्यू किस में होगी, प्लस में। प्लस माइनस, माइनस साइन जो बड़े में है वो साइन आएगा, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, -x, यानी 4x में से जब प्लस का 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2x। समझ आ गया, क्लियर। यानी इन दोनों को माइनस करके हमारा आ रहा है -2x और मल्टीप्लाई करके आ रहा है 8x²। तो ये हमारी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है, आ रहा है ना समझ, ठीक है। तो हमने जो इसे स्प्लिट किया है यानी टुकड़ों में विभाजन किया है उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या हुआ, ये एज इट इज लिख देंगे, x² को एज इट इज लिख देंगे, और ये 2x को जो हमने स्प्लिट किया है ना 4x + 2x या 2x + 4x, हम अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2x माइनस में 4x, ठीक है। ये स्प्लिट किया जो पार्ट वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये वैल्यू एज इट इज रह जाएगी =0, ठीक है। सबको क्लियर, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए यहां से ये दो पार्ट में हम इसको बांट लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट से हम क्या कॉमन लेंगे, सेम वैल्यू है, x भी है, तो एक x बाहर कॉमन आ गया। जो हमारा ये तो वेरिएबल कॉमन आ गया, कोफिशिएंट इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पर x प्लस ये हमारा x बाहर आ गया एक, तो अंदर क्या बचा 2, क्या बचा 2। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे x किसके साथ, तो x², x किसके साथ हुई तो 2x, ठीक है। यहाँ से माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हमारे वेरिएबल एक ही डिजिट में है और हमारे कोफिशिएंट 2 है, तो हम यहाँ से बाहर 4 ले लेंगे, 4 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा x, ठीक है। साइन किसका रहेगा, प्लस का आ जाएगा। क्यों आएगा प्लस का साइन, यानी जब हमारे पास माइनस का साइन है तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद साइन चेंज हो जाएंगे। अभी मैं आपको वो चीज भी करके दिखाऊंगी। 4 कौन से टेबल पे जाता है, 2 × 8 = 0। इस चीज का ध्यान रखना, हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए =0 लिखना जरूरी है। अब अगर हम इसको खोल के लिखते हैं तो ये आ गया हमारा 4x और प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8, ठीक है। यही सेम इक्वेशन आ गई। तो प्लीज साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर अंदर का साइन चेंज होगा, ओके। तो चलिए यहाँ से हमारे पास क्या क्या फैक्टर इसके निकले स्प्लिट होके, x + 2 एंड x - 4 = 0, ठीक है। ये निकला ना हमारा। तो इसको हम थोड़ा सा कम स्पेस में करते हैं। ये हमारा आया x + 2, ये हमारा आया x - 4 = 0, ठीक है। यहाँ से x उधर गया, x + 2 = 0,
यहाँ पर हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये सेंटर में एक लाइन लगा लेंगे, इन दोनों को अब 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, x प्लस का 2 इक्वल टू से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, x इज इक्वल टू माइनस का 4 इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, तो इसमें से ये हमारे पास आया अल्फा वैल्यू, ये हमारे पास आई बीटा वैल्यू। इतना क्लियर हो गया ना सबको। पहले हमारे पास इक्वेशन थी, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाया, फिर इसको मिडल पार्ट को स्प्लिट किया, स्प्लिट करके हमारी मल्टीप्लिकेशन में तो ये इन दोनों की वैल्यू आनी चाहिए 8x², और प्लस माइनस करके यानी ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास माइनस का 2x आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो हमने यहाँ से कॉमन लेके इसे यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब इसको इक्वल टू के इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। अभी बीच में सेंटर में एक लाइन लगा के इन दोनों को इक्वली कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 2 आ गया, क्योंकि प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, यहाँ पे माइनस का था उधर आके प्लस का हो गया। ये हमारे आ गई अल्फा प्लस बीटा। तो अब हमें क्या निकालना है, मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमारी है, इसके बाद हम इसे ऐसे ही करेंगे। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, इसमें क्या है, ये हमारा a, b और c है। अब हमें रिलेशन जानने के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट ये हमें डिफाइन करना है कि हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए, बी, ए और सी है। ठीक है, ए बी सी आ गया। अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, रिलेशन निकालेंगे, सम और प्रोडक्ट देखेंगे। सम ऑफ जीरोस, ये इंट्रोडक्शन में आपको फॉर्मूला अच्छे से डिफाइन किया गया है। क्या होता है सम ऑफ जीरोस, इसे हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों का सम। ये जो जीरोस की वैल्यू आई है ना हमारी, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 4, ये अल्फा और बीटा डिफाइन किया है, तो हम इसे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस को लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, -b/a। ठीक है, क्या रहेगा, -b/a। यहां तक हुआ क्लियर। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा -b/a। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, -2, प्लस में बीटा करना है, बीटा की वैल्यू क्या है 4। ये हमारा सम ऑफ जीरोस है और ये किसके इक्वल है, -b/a, -b। बी के फॉर्म में हमारे पास क्या वैल्यू है, -2, 2 के साथ माइनस है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -2। एक की वैल्यू क्या है, x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज 1 लगा देंगे। ठीक है, प्लस का 4 और माइनस का 2, बड़ी वैल्यू में से अगर छोटी वैल्यू घटेगी तो साइन में कोई चेंज नहीं रहेगा, साइन पॉजिटिव ही होगा, यानी माइनस का साइन नहीं आएगा। 4 में से -2 गया 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, या ये क्या हो गए प्लस हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2। अपॉन में 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा सम ऑफ जीरोस इक्वल है। ठीक है, हमने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा
मल्टीप्लिकेशन बीटा। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? C अपॉन A, यानी जो हमारी कांस्टेंट टर्म है और जो हमारी फर्स्ट टर्म है। C क्या है? हमारी कांस्टेंट टर्म, ये हमारा कोफिशिएंट वेरिएबल, ठीक है। तो C अपॉन A आ गया। अब जो हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू है वो यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4, ठीक है। और यहाँ पर हमारा C की वैल्यू क्या है? -8, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ। और A की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। माइनस आएगा बच्चों, क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन है। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना, अगर हमारे पास यहाँ माइनस का साइन है तो हम इसको साथ रख कर चलेंगे। जैसे यहाँ हमने -b किया था ना, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये क्या आया? -8 अपॉन 1, 4 2 8, और साइन रहेगा माइनस का, इक्वल टू -8 अपॉन में 1 लगाओ ना लगाओ, नो इफेक्ट, ठीक है। ये देखो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आ गया और सम ऑफ जीरोस ये आ गया, जो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने ये रिलेशनशिप इनकी प्रूव कर दी है, ठीक है। यानी ध्यान से देखो, इस तरीके से पहले हमें स्प्लिट करना है, फिर इनका फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करके अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें ये डिफाइन करना है कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये रहती है, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। यहाँ से हमें ये अल्फा मिला था, ये बीटा मिला था। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b अपॉन a के इक्वल होता है। अल्फा और बीटा की वैल्यू एज इट इज लिख दी, जिसके साथ माइनस का साइन है वो ब्रैकेट के अंदर रखना है, और माइनस का साइन b वाली वैल्यू का बाहर रहेगा, ठीक है। तो ये 2 = 2 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A, -2 × 4, ये हमारा फॉर्मूला एज इट इज लिख दिया हमने, और वहां पर वैल्यू पुट कर दी। C की वैल्यू क्या है? -8, A की वैल्यू इसके साथ कोफिशिएंट के साथ कुछ भी वैल्यू नहीं है, हमारी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट में 1 आ जाएगा एज इट इज। ये एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो हमारा मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और हमने ये वेरीफाई कर दिया कि रिलेशन क्या है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर हो गया ना? चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ से हम जो हमें मेन पार्ट है बार बार नहीं हम लिखेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, ठीक है। इसे रब कर लिया, हम अपनी सेकंड वैल्यू देखते हैं। ये देखिए क्या रहेगी? 4s² - 4s + 1, ठीक है। ये रही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, और ये मैंने सामने बोर्ड पे लिख भी रखा है। स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? हमारा मल्टीप्लाई करके तो हमारा 4s² आए, और ऐड या माइनस करके हमारा 4 आए। तो इसके फैक्टर अगर किसी को ना समझ आए डायरेक्टली, वैसे डायरेक्टली तो मुझे भी पता है, आप सबको पता है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके फैक्टर कर लेते हैं। ये इसके फैक्टर हो गए 2 2 = 4 और 2 1 = 2, ठीक है। यानी 2 × 2 क्या हमारा आया? s, इसके साथ लगा देंगे तो ये आ गया हमारा 4s²। मल्टीप्लाई करके तो सेम वैल्यू आ रही है। अब ये देखो, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट या ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या ये वैल्यू मिल रही है? अगर हम दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दें, ठीक है,
माइनस का साइन लगा दे, इसके साथ एस, इसके साथ एस, तो क्या होगा, माइनस माइनस ऐड होंगे लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। 2 और 2 4 एस। हमें सेंटर वाली स्प्लिट करके ये वैल्यू मिल गई, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू मिल गई। क्लियर ना स्टूडेंट, समझ आ रहा है? यानी फैक्टर बना लिए, फैक्टर बना के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4s² आ गया, और दोनों को ऐड करके माइनस 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 वैल्यू रखी, -2x इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आया, 4s। ठीक है, आ गया ना समझ? तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 4s² -2s प्लस 1 = 0। ये समझ आ गया ना? आगे देखिए, स्प्लिट करना आ गया तो बहुत इजी आ गया, बस यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा, हमारा जो वेरिएबल है क्या है, s, और जो हमारा कोफिशिएंट है 4। ठीक है, 4 और 2 में से क्या कॉमन आया, 2s कॉमन ले लेंगे, बाहर आ गया 2s, तो यहाँ क्या बचा, 2 2 4, यानी 2s, एक बाहर आ गया तो एक s अंदर रह गया। ये वैल्यू एज इट इज बाहर आ गई, तो यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, यहाँ पे साइन माइनस का रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ ले लेते हैं 1। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे, 1। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे ही होंगे। 2s - 1 = 0। आप इसको खोल के भी देख सकते हो, -2x + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे = 0 करेंगे, 2s - 1 एंड 2s, एक ब्रैकेट ये वाले और एक ये दोनों, 2s - 1 = क्या आ गया, 0 के। तो इसको आगे करेंगे, 2s - 1 = 0 करना है, बीच में लाइन लगा लेंगे, 2s - 1 = 0 करना है। ठीक है, यहाँ से हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पर क्या है हमारा, s2 = ये माइनस का 1 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 1, s यहाँ पे एज इट इज रख लिया 1। ये 2 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके किस में हो बचेगा, डिविजिबल में। तो हमारे s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 एज इट इज। यहाँ देखिए 2s = 0 है, ये -1 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, और s को एज इट इज लिखा रहने देंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिविजिबल हो जाएगा। s की वैल्यू यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई 1/2 एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास आई 1/2। ठीक है, आगे वही सेम रहेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट निकालना है, तो उसके लिए पहले करेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू लिख देंगे यहाँ 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 1 + 1 क्या आ गया, 2/2। 2/2 इसको हम काट के 1 भी लिख सकते हैं। माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4। ठीक है, माइनस इंटू -4, ए की वैल्यू क्या है, 4। क्या है, 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 × 1 = 4, यानी ये हमारा 1 = 1 हो गया। सम ऑफ जीरोस जो हमें प्रूव करना था, अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा 1/2, 1/2। सी की वैल्यू लिख देंगे, सी क्या है हमारा 1 और ए क्या है 4, 1/4 एज इट इज वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, 1 की 1 से की, 2 की 2 से की, 1/4 आ गया = 1/4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर?
किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर्मूले को एज इट इज लिखा रहने देंगे ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। 6x² माइनस 3x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो चलिए इसे स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई में देखेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉरी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 7 जा 42। ओ सॉरी स्टूडेंट, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। हमें ये वैल्यू दी है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। पहले हमें इसे करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, ठीक है। तो 6x² माइनस 7x यहाँ आएगा, इसको टर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ये हमारी टर्म होती है, पहले x², फिर x और फिर कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद इक्वल टू 0। तो ये अब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल चुकी है, ठीक है। नाउ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ रहा है 18x², और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऐड करके चाहिए 7x, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1 जा 3, ठीक है। यानी जब हम 9 2 जा करते हैं तो 18 आता है। 9x मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 18x²। हमें ये वैल्यू मिल चुकी है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये 9 और ये 2। अगर हम इसमें माइनस का साइन चाहिए तो माइनस, बड़ी वैल्यू हमारी माइनस की, छोटी वैल्यू प्लस की। तो यहाँ पर आ गया हमारा 7x, किसका, माइनस का। तो हमें ये वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है स्टूडेंट। वेट करिए 2 मिनट। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने किया था, हमारे जो फैक्टराइजेशन किया था हमने, इसका फैक्टर करे थे, उससे हमें मल्टीप्लाई करके 8² और ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस x², इस तरीके से वैल्यू मिली है। यानी 9 हमारा माइनस का रहेगा और 2x हमारा प्लस का। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमने इसको स्प्लिट कर लिया था, तो स्प्लिट करके क्या आया हमारा 6x² एज इट इज, माइनस का क्या आया था माइनस 9x प्लस में 2x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में 2x माइनस 9x, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आ गया हमारा -3। स्प्लिट करने के बाद ये वैल्यू लिख दी, इसे इरेज कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या हमारा आया, 2x कॉमन ले लिया इस टर्म में से, यहाँ पर 3x रह गया और 1 एज इट इज आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है, 3 कॉमन ले लिया इंटू 3x, अंदर बाहर की तरफ माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज, इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, ये बने हमारे फैक्टर, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करना है, इस साइड लाइन लगा के 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 3 उधर जा और माइनस का 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा,
और ये जो 2 है हमारा मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और जो हमारा 3 है वो डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई और ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है रिलेशनशिप निकालने के लिए जीरो एंड कोफिशिएंट की। तो ये दो फार्मूले हमारे पास, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस इंटू -1/3। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये ब्रैकेट हटा के प्लस माइनस माइनस, ये स्टेप आपको लिखना है, स्पेस की वजह से मैं नहीं लिख पा रही। माइनस इक्वल टू बी और ए की वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू क्या है, माइनस इंटू -7, माइनस का 7 ये हमारे पास इक्वेशन में है और माइनस का साइन रहेगा। ए की वैल्यू क्या है हमारी 6। ठीक है, इन कैल्शियम लिया 6 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा और 1 ज़ा के साथ 2 1 ज़ा 2, 9 में से 2 गया 7/6, और ये माइनस माइनस प्लस यानी साइन कट गया या प्लस का साइन हो गया 7/6। तो यहाँ पर भी हमारी वैल्यू आ गई 7/6। तो ये इक्वल है। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए 3/2 इंटू -1/3 एंड सी की वैल्यू रखेंगे। सी की वैल्यू क्या है हमारी -3 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया -3 3 2 ज़ा 6, -3 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा, यानी हमारी वैल्यू आई -1/2 इक्वल टू -1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसी के ये पार्ट नंबर लिखना भूल गई थी मैं, थोड़ा सा इग्नोर करना इसे, आप ध्यान रखना इस चीज का। स्टेटमेंट चेक कर लेना। नेक्स्ट है हमारी टर्म 4u² प्लस 8u। फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। कंफर्म ना? यस। 4u² प्लस 8u, 84 लग रहा था ये। ओके, तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। कौन से दो तरीके? एक तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, ये 4 पे जाते 4 2 ज़ा 8, तो 4, और इसमें भी एक u है और उसमें भी एक u है, तो एक u हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या बना u प्लस 2। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 करेंगे और u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, बीच में एक स्टेप रहता है, ये एक स्टेप रह गया, सॉरी। 4u इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब 4u इक्वल टू 0, बीच में लाइन लगाएंगे, u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, u मल्टीप्लाई में है 0, ये यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। u इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो
तो ये आ गई हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0, बीटा की वैल्यू क्या आ गई बीटा की वैल्यू -2। ओके, आगे देखिए ax² स्टैंडर्ड फॉर्म bx + c = 0। रिलेशन निकालने के लिए सम ऑफ जीरोस ये हमें सब लिखना होगा। सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है हमारा 0, प्लस में बीटा क्या है हमारा -2, और यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू है यहाँ पर b क्या है हमारा 8, b क्या है 8 और a क्या है 4। ठीक है, और b के साथ साइन किसका है माइनस का। ओके, प्लस माइनस -0 -2 क्या होगा -2 ही होगा। ठीक है, और ये 4 2 2 ये -2, तो हमारा सम ऑफ जीरोस ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2। सी की वैल्यू क्या है कुछ नहीं है, एज इट इज। क्या है सी की वैल्यू कुछ नहीं है यानी 0 है। ए की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो माइनस ये देखिए सी की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है। सी एक कांस्टेंट टर्म है। कैसी टर्म है कांस्टेंट टर्म है सी हमारे पास। ठीक है, और सी की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम इसे 0 मानेंगे, और जब 0 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो -2 से, तो आंसर क्या आएगा 0। जब किसी की भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, और ये 4 से 0 डिविजिबल में है तो 0, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा इक्वल है। तो ये हमने रिलेशनशिप प्रूफ कर दी है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो चुका होगा, इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे कॉमन लेकर कर लेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट t² माइनस, ये है 5th पार्ट इसका, -15 = 0। ठीक है, हमें पता है कि हम 15, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² - b², तो हम इसे लिख सकते हैं a + b एंड a - b। ठीक है, अब हमारे पास a² तो है, इसे हमें b² बनाना है। b² बनाने के लिए हम क्या करेंगे 15 का रूट 15 का स्क्वायर। रूट 15 का स्क्वायर 15 होता है, यानी अगर हमें इसके रूट की वैल्यू देनी हो तो 15 × √15 लिख सकते हैं हम। ठीक है, इतना सबको पता होना चाहिए। ओके, चलिए ये यहाँ तक समझ आ गया ना? किसी को कोई डाउट? पक्का? नो प्रॉब्लम ना? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर = 0, और इस अब फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे t + √15 एंड t - √15 = 0। t + 15 = 0, बीच में लाइन लगाई, t - 15 = 0। t प्लस का 15 उधर जाके रूट का है, सॉरी, प्लस √15 उधर जाके -√15, और -√15 0 के उधर जाके क्या हो जाएगा
प्लस रूट 15। साइन लगाओ ना लगाओ, अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब हाँ पॉजिटिव वैल्यू ही है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस रूट 15। बीटा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस रूट 15। आगे ये दोनों लाइंस ऐसे ही लिखनी है। सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस 15 प्लस रूट 15। ठीक है, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 एज इट इज लिख देंगे। आगे क्या है, हमें b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो उसे 0 लिख देंगे। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे वेरिएबल वैल्यू है, कोफिशिएंट वैल्यू नहीं है तो यहाँ 1 लिख देंगे। प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस माइनस कट गया आपस में, क्या बचा 0। सॉरी, यहाँ पर भी क्या बचा 0। हम ये नीचे में न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमारा है 1 था और ये न्यूमिनेटर में 0, तो ये 1 ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा इंटू बीटा को। माइनस 15 प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस रूट 15। सी हमारा क्या है 15, सी की वैल्यू क्या है 15, ए की वैल्यू 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है इसके साथ। प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, इसके साथ हमारा माइनस का साइन था ना, सी के साथ प्लस माइनस माइनस रूट 15 एंड रूट 15। मैंने अभी लास्ट बताया था क्या होता है, ये हमारा 15 क्या होता है 15। ठीक है, तो ये आ गया हमारा माइनस रूट 15 इक्वल टू माइनस माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15। रूट से रूट कैंसल। ओके, किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, नो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 6th पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों में माइनस का साइन है ना, यस। तो यहाँ पर देखिए हमें इसे मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो उसके लिए पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो चलिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। स्प्लिट करके हमें क्या आना चाहिए माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करके क्या मिलना चाहिए 12x स्क्वायर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिलना चाहिए माइनस एक्स। फैक्टर बना लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। तो ये क्या बना 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, एक्स एक्स लगा देते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें माइनस में क्या चाहिए एक्स, एक्स हमें माइनस का चाहिए तो हमारा 4 के साथ यानी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस होना चाहिए, छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन होना चाहिए। तो हम इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस में 3x, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस 4x माइनस में 4 इक्वल टू 0।
ठीक है, आया ना क्लियर। 3x कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया x प्लस 1, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया x प्लस 1, यानी ब्रैकेट के अंदर है तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस का साइन है, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 4x आ गया माइनस का और प्लस माइनस माइनस का 4 आ गया, ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ठीक है। यहाँ पे आगे हमारी वैल्यू 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x के साथ, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। सेम है, प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे अल्फा की वैल्यू आ गई, ये हमारे बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल गया, ये सब एज इट इज लिख देंगे। अब सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 प्लस माइनस 1, और b की वैल्यू किसके इक्वल है, b हमारा क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, -1/a क्या है, 3। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 4 एज इट इज आ जाएगा, वंजा पे गया, वंजा को 4 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस माइनस माइनस 3 जा पे 3 आ गया। ठीक है, 1 किस टेबल पे जा रहा है, 3 नंबर पे, और फिर उसके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ आ गया 1/3, क्या आया 1/3, और माइनस माइनस प्लस यानी कट देंगे माइनस का साइन, 1/3, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1/3 के। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए अल्फा और बीटा, अल्फा क्या है 4/3, बीटा है -1, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और c की वैल्यू हमारी है -4, a की वैल्यू है हमारी 3, तो -1 और -1 और 4 की मल्टीप्लाई -4/3 -4/3, तो इस तरीके से हमारा वेरीफाई हो गया, और ये हमारा आ गया आंसर। देख लीजिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, या वीडियो को एक बार जाके रिपीट कर करके अच्छे से देखें, आपको बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा और आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप ये इक्वेशंस देख लेना, सम और प्रोडक्ट गिवन है नीचे, और हमें फाइंड करना है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी गिवन क्या है हमें, इसमें गिवन है सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। सम ऑफ जीरोस गिवन है, पॉलिनोमियल निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है देख लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस
और यहाँ पर क्या होगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा फॉर्मूला इक्वल टू में आ जाएगी 0। अगर हम इसको अच्छे से डिफाइन करके यहाँ लिख देते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या होगा इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, सम ऑफ जीरोज, यानी सम ऑफ जीरो की जो वैल्यू होगी अल्फा प्लस बीटा दिया होगा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बहुत अच्छे से क्लियर करा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसके साथ लगेगा हमारा x, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। यहाँ पर इसके साथ आएगा हमारा x। ओके, देखिए हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1/4 माइनस 1, यानी हमें पहले क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम लिखेंगे गिवन सम ऑफ जीरोस 1/4 गिवन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। ठीक है, ये फॉर्मूला एज इट इज यहाँ लगा देंगे, मैं लिख नहीं रही, आप लोग देख लेना, एज इट इज फॉर्मूला लगा देंगे। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन रहेगा, सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है 1/4, इसके साथ लगेगा हमारा x एंड प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू में लगेगा 0। ये हमने जैसे फॉर्मूला दिया था एज इट इज वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, एलसीएम लेके क्या आया हमारा 4 1 जा किस पे जा रहा है 4 पे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर, 1 जा आ गया, 1 जा के 1 जा से कि 1x, या हम x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा, ये जा रहा है 4 पे डिवाइड करके और 1 पे मल्टीप्लाई होगी, 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस x -4 इक्वल टू 0 इंटू 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया। अब इसको ऐसे लिख देंगे 4x माइनस x -4 इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमसे जो पूछा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ लिख देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमिनल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, कुछ नहीं करना, गिवन है वो लिख देना है, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, और बस आगे जो सोल्व करना है उसके बारे में लिखते जाओ। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, सम तो बहुत इजी है। सेकंड पार्ट में क्या है, √2 सम ऑफ जीरोस है
और प्रोडक्ट है 1/3, तो गिवन सम ऑफ जीरोस √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। तो सिर्फ फार्मूला उठा के लिख देंगे यहाँ, x² माइनस √2x, इसके साथ लगेगा सम ऑफ जीरोस के साथ प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/3 इक्वल टू 0। अब इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, 3 1 जा 3 पे जा रहा है, 3 के 1 से मल्टीप्लाई करी 3x² माइनस अगेन 3 पे जा रहा है तो 3√2x, 1 जा पे जाएगा तो 1 जा की 1 जा से मल्टीप्लाई की 1 जा इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा वही क्या आया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 3, ये आ गया हमारा। इसे मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आएगा, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आया हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? श्योर, आगे देखिए। बस बेटा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत इजी है मैथ्स, तो इतना इजी है। अगर आपको इंटरेस्ट बन गया ना, फॉर्मूले अच्छे से याद होगी, इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और इसमें आप फुल बाय फुल मार्क्स ला सकते हो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट। तो सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है मैथ, और कुछ नहीं। हमें गिवन है सम ऑफ जीरोस 0 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 है, ये हमारा फॉर्मूला है, एज इट इज यहाँ पुट कर देंगे। x² सॉरी माइनस का साइन आएगा, सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा 0x। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है √5 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ना लिखें, दैट वन इज बेटर। ठीक है, इसको हटा दिया, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई ये x² √5। ठीक है ना स्टूडेंट, क्लियर? तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टर्म क्या होगी x² √5, ये हमारा हो गया आंसर। कितना इजी है, 4 स्टेप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका 4th पार्ट 1 and 1, यानी सम ऑफ जीरोस 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। फार्मूला पुट किया x² माइनस 1x प्लस 1, सम ऑफ जीरोस 1, x की वैल्यू साथ में रहेगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस x, 1 साथ में लिखो ना लिखो नो इफेक्ट, 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टर्म, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना इजी है, कितना मजा आ रहा है। ये दिया है -1/4 सम ऑफ जीरोस दे रखा है, और 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। यहाँ पर लिखते हैं गिवन, जो गिवन है 1/4। ओके, फॉर्मूला एज इट इज पुट कर देते हैं, माइनस इंटू -1/4x प्लस में प्रोडक्ट क्या है 1/4 इक्वल टू में 0। फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी, x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0, एलसीएम ले लिया। ठीक है, इसको डिवाइड किया तो 4 जा पे जा रहा है, 4 जा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4x² प्लस में 1 पे जा रहा है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई की x
वन सा पे जाएगा, वन सा के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई की 1 इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 4। तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। 6 पार्ट में बताया गया है। सम ऑफ जीरोस 4 है और प्रोडक्ट 1 है। गिवन है, फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। सीधा फॉर्मूला पुट कर देंगे x² माइनस, आपको जब भी टेस्ट या एग्जाम है आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखना जरूरी है। ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 4, साथ में वैल्यू आएगी x की, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट क्या बन गया हमारा पॉलिनोमियल टर्म। ठीक है, ओके, ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टर्म। ठीक है, कुछ भी इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं था स्टूडेंट। आई होप आपको चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको इसके इंट्रोडक्शन और इसकी एक्सरसाइज 2.1 के बारे में जानना है तो आप लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने आसपास स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।